मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा मेरी बहन की गर्दन में गांठ हो गई है और अचानक से चेक कराया तो कैंसर निकला और उनके घर की सर्जरी बहुत हो चुकी है। वास्तु दोष किसके कारण हो सकता है? घर की सर्जरी हो चुकी है। आपका क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं था। घर की सर्जरी, सर अगर घर की सर्जरी हो जाती तो इनकी सर्जरी करने की नौबत नहीं आती। अगर आपके घर का ट्रीटमेंट किया जाता तो ये नौबत नहीं आती जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए, बॉडी में कहीं भी अगर गांठ है उसके लिए आप सूअर को इमली खिलाने वाला उपाय करो। कैंसर हो गया है सर, केतु कहाँ है? कैंसर सर अकेले एक जोन से कैंसर नहीं होता। बोल देते हैं एनी में टॉयलेट हो। अब आपके एनी में टॉयलेट थोड़ी है सर। कई जोन दूषित होते हैं तब कैंसर बढ़ता है। कैंसर का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये आपके मकान पे पितृ दोष लागू होता है, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि वो गांठ वो बढ़ेगा ही तब जब पितृ दोष होगा घर में। कैंसर होता ही उसी को है। तो आपके केतु के जोन इनबैलेंस है, तो केतु वाली अगर ये रेमेडी आप करके चलते हो। और दूसरा, देखिए, एक चांदी का गिलास ले, चांदी की चम्मच ले, उसमें जल भर ले, उस जल को एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगवा के 11 बार, और फिर उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया करो। ये भी एक उनका अच्छा ट्रीटमेंट है। और साथ में केतु वाली रेमेडी करो। और सर आपके घर की सर्जरी तो हुई ही नहीं है। अगर हो जाती ना तो ये नौबत नहीं आती। सर्जरी करने का मतलब है किसी वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में कोई काम करना। तो सर वास्तु एक्सपर्ट तो हर आदमी ज्ञान रखता है, तो अगर आपने ये कराया होता तो ये नौबत नहीं आनी थी। अब देखो किस वास्तु दोष के कारण होता है सर। देखो, एनएनई, एनई, एनडब्ल्यू, ईस्ट, जब ये प्रभावित होते हैं तो ही कैंसर होगा, वरना नहीं होगा। एनएनई, एनई, एनडब्ल्यू और एसडब्ल्यू ये तो है मेन। और ईस्ट भी साथ में मिल जाएगा। ये अकेले के बस का नहीं है सर। कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं है, कोई एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं इस परिवार पे केतु का दोष लग रहा है, तो इमली वाली रेमेडी करो और जो मैंने बताया चांदी के गिलास का प्रयोग करो आप। किसी ने कहा आइस की प्रॉब्लम हो तो उपाय, मुख की लार सूखने का उपाय। सर आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आप किसी दुकान पर आगे हो कि सर ये दो। अरे हो तो का है ना, अभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्या उपाय बताना है। और अगर देखने हैं तो मेरे पिछले वीडियो देखो आप, उस माखों के बारे में, हर तरह के बारे में मैंने बताया है ना। आप वीडियो देखो तो आपको क्लियरिटी होगी इस विषय की भी। वैसे सर ये ज्ञान के विषय है, ये कोई ऐसा नहीं है आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया, आपने बात इधर उधर कर दी, इस कान से सुना इससे निकाल दिया, क्या होगा उससे? कुछ नहीं। देखो, अगर इस विषय की हकीकत को पहचानना है ना तो फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। बगैर अप्लाई करे तो कुछ होगा ही नहीं। आंखों की दिक्कत वैसे ईस्ट, एनी और साउथ, इनके कारण आंखों की समस्या आ जाती है। अब आप देखो उपाय, उपाय जब आपका मकान ही बैलेंस होगा तो वो खुद एक उपाय होगा, उसको ट्रीट करो आप।
वो समस्या खत्म हो जाएगी। यही सबसे बड़ा उपाय है। तो इस तरह किसी ने कहा, सर क्या पश्चिम दिशा में टॉयलेट सीट हो सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आपके अंदर कई तरह के दोष पैदा हो जाएंगे। इस मकान में प्राप्तियों को लेकर दिक्कत आएगी, चरित्र को लेकर दिक्कत आएगी, है ना। शराब शबाब का सहारा लेने की कोशिश करोगे, तो सर यहाँ नहीं आनी चाहिए टॉयलेट सीट। और फिर क्यों आनी है? जब आपने अभी लगाई नहीं है तो वेस्ट में क्यों लगानी है? आप W7 पे लगाओ, आप, है ना, W7 पे लगा लो। अगर 5 में है तो 7 की तरफ सरका दो उसको। किसी ने कहा, हमारा घर नॉर्थ दिशा में खाली है, क्या वहां सेप्टिक टैंक बनाने से कुछ दोष होंगे? सर बिल्कुल, बहुत भारी दोष होंगे, इतने भारी दोष होंगे जिसको आप संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि पंच तत्वों में आकाश के बाद में अगर कोई सबसे विराट तत्व है तो वो वाटर एलिमेंट है। और आपने नॉर्थ क्या है? जल की दिशा, वाटर एलिमेंट। अगर आपने जल को ही दूषित कर दिया तो सर आप किसी भी चीज की गहराई में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि जल ही है जो किसी भी चीज की डेप्थ में जा सकता है। अब कोई गंदगी का पहाड़ हो, उसके नीचे से पानी तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें अग्नि लगा कर उसको खत्म करना चाहो तो ऊपर ऊपर से होगा, उसकी डेप्थ में गहराई में अग्नि नहीं जाती। अग्नि ऊपर की तरफ उठती है, अग्नि में क्लियरिटी है। लेकिन आप जब अपने वाटर एलिमेंट को दूषित कर लोगे, और वो भी किस वे में? गंदगी को इकट्ठा करने के वे में। सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, और मैं आपको यही राय दूंगा, ऐसा नहीं करना है। किसी ने कहा, जो लोग किसी से बातचीत करते वक्त आप पे से बाहर हो जाते हैं, उन्हें सबकी बात बुरी लगती है, ऐसे कुछ, कुल मिला के इसका मेन मकसद ये है बोलने का कि ऐसे को कैसे काबू करें। देखिए, अब ये हाइपर हो जाते हैं, आपने बोला ये हाइपर हो जाते हैं, इसका मतलब आपके मकान का सेंटर पॉइंट के सिम्टम है ये हाइपर होना, किसी की सुनना ही नहीं। या फिर आपके ईस्ट पार्ट में, ईस्ट में कोई चर्निंग करने वाली मशीन भी हो सकती है, या आपके साउथ वेस्ट, क्योंकि सेंटर साउथ वेस्ट से कनेक्टेड है, तो साउथ वेस्ट में भी दिक्कत हो सकती है या सेंटर में भी दिक्कत हो सकती है। हाइपर होए क्यों? देखो, एक बीमारी के होने के कई सिम्टम हो सकते हैं, जैसे बुखार के भी कई सिम्टम होते हैं। कोई ठंड लगकर चढ़ता है, कोई गर्मी के कारण चढ़ता है, यानी कई तरह के हैं। तो इसी तरह से इनके भी अलग अलग कई तरह के सिम्टम होते हैं। तो हाइपर, हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? हाइपर होते हैं। तो हाइपर हुए क्यों? क्योंकि अग्नि का और पानी का मिलन होगा तब भी हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि पित्त दोष बढ़ता है, उनकी फायर विकृत हो जाती है, तब भी वो किसी की नहीं सुनते। अब ये तो आपका मैप बताएगा ना कि समस्या कहाँ है ना। तो आप मैप शेयर करोगे तो आपको पता चलेगा। एक देखो, किसी ने कहा, एक ही समय पे पैदा होने वाले इतने सारे इंसानों का भाग्य क्या एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सबका डीएनए एक ही तो नहीं है ना। सबके डीएनए के जो जो कर्मों का एक सिलसिला चल रहा है, सबका वो तो नहीं है ना। सबके घर की दिशा एक ही नहीं है ना। सबके गांव का नाम एक ही नहीं है ना। अब चलो ये भी मान ले, चलो गांव भी है, एक ही घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, तो सर उनका जो सोने का बैठने का जो स्थान है वो एक नहीं है ना। यानी बहुत सारे कारण हो जाते हैं। एक ही दिशा का मकान ना होना, एक ही बनावट ना होना मकान की,
कोई चौड़ा है, कोई बीड़ा है, किस गांव में है, किस शहर में है, शहर के किस हिस्से में है। तो भाग्य एक कैसे हो सकता है? भाग्य भी एक नहीं होगा। अब घर में जुड़वा बच्चे रहते तो वो एक दूसरे की गोद में थोड़ी सोते हैं। उनका सोने का भी, पढ़ने का भी कई अलग अलग स्थान होते हैं, तो उनके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। प्रकृति ने इतना अजीब रहस्यमय संसार बनाया इन एनर्जियों का कि ये सब कुछ घटित कराने में सक्षम है। सब कुछ। उनका एक देश नहीं, एक मिट्टी नहीं, एक जलवायु नहीं, एक वातावरण नहीं। तो फिर विचार एक कैसे हो सकते हैं? भाग्य एक कैसे हो सकता है? ये मेरे पास फोन आया था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बातें शेयर करते हैं इस बारे में। सर, डीएनए का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपने देखा होगा बच्चे के आंख, नाक, कान, चेहरे की बनावट, मांसपेशियां सब अपने माँ बाप से, दादा दादी से, पिता से, यानी अपने डीएनए से ही कनेक्ट होती है। हर डीएनए का अपना अपना प्रभाव है। भाई किसने क्या कर्म कर करके चल रहे हैं, उनके कर्मों का क्या साइकिल है। अब देखो, अगर कोई दादा मर जाए तो उसके बेटे के नाम आ जाती है ना उसकी प्रॉपर्टी, बगैर किसी कार्रवाई के। तो ऐसे ही ये कर्मों का भी सिलसिला अपने आप आगे बढ़ता रहता है, अपने आप। जैसे विरासत में उनकी जमीन मिल जाती है तो विरासत में उनके कुछ कर्म भी मिलते हैं। समझना आपको है कि उन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए जो पितरों वाली वीडियो है आप वो देखो। मेरे पितरों वाली वीडियो है वो देखो आप, कैसे छुटकारा पाने का तरीका है। अगर जाने अनजाने किसी से गलती होगी तो समाधान तो उसका करना पड़ेगा ना। जब उसकी विरासत की प्रॉपर्टी आपने ले ली तो उसके कर्मों का बोझ भी तो आपके ऊपर है। तो आप मेरे वीडियो, पितरों के जो ऊपर वीडियो हैं मेरे कई हैं, वो आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो देखो, एक मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हेल्थ में दिक्कत है, जैसे इनका क्वेश्चन था कि कैंसर हो गया, उपाय क्या करें। देखिए सर, सबसे पहले तो मकान को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपने घर के N6 में एक बब्बर शेर स्थापित करें। एक बब्बर शेर स्थापित करें आप। देखो, शेर एक ताकत को बताता है, चतुराई ताकत को बताता है, क्योंकि ताकतवर है ना। चतुर भी कितना है, जो शिकार करता है तो घात लगाता है। तो चतुराई, ताकत, यानी उस लड़के की इम्यूनिटी को पावर मिलेगी, लेकिन बैलेंस करने के बाद में। क्योंकि शेर से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो पहले तो एक अपना टारगेट बढ़ाता है और फिर घात लगा कर टारगेट बना के और फिर चतुराई से अपना शिकार करता है। यानी वो N6 में रखा हुआ बब्बर शेर आपको अपनी हेल्थ के प्रति सचेत करेगा। आपको वो डॉक्टर मिलेंगे जो आपको ठीक कर सके चतुराई से। आपको वो डॉक्टर मिले जिनका NNE और SC जिसका स्ट्रॉन्ग है। अगर ये डॉक्टर जब भी कोई मशवरा देते हैं तो उन पर ये समझो आप कि जो देवताओं के वैद्य हैं उनका विशेष आशीर्वाद होता है इनके ऊपर। क्योंकि हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है ना NNE, और अश्विनी कुमार हैं रोगों का शमन करने वाले।
तो आपको ऐसा कोई डॉक्टर मिलेगा, या आप वहां अश्विनी कुमारों की फोटो भी लगा सकते हैं। उससे भी आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छी सलाह देने वाले मिलेंगे, और वो दवा भी अपना काम करना शुरू करेगी, जिससे उनको राहत मिले। प्लस में वो जो इमली वाली रेमेडी बताई है वो आपको जरूर करके चलनी है। और वो जो चांदी वाला गिलास और चांदी की चम्मच का जो उपाय बताया, साथ में वो करके चलना है। आप देखोगे इनको अपनी हेल्थ में बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी को अपना मैप चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी डीओबी चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को हमारे से वास्तु पढ़ना है तो एडमिशन ओपन है, आप सीख सकते हैं। वास्तु को कई तरीके से पढ़ना सिखाते हैं, कई तरीके से। आप एक पे भी पकड़ बना लोगे तो आप वास्तु के ज्ञाता होगे। तो इस तरह। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।